मेरी जो FIR के अंदर लिंक्स डली हुई हैं वो बाइनोमो की डली हुई है, जबकि वो एक बाइनरी ट्रेडिंग ऐप है, वो एक बैटिंग ऐप नहीं है। तो केस मैंने अदालत में लड़ना है, वो अदालत का काम है। अरीब पे भी मुकदमा था, वो मेरे पर्चे में भी नामजद था, उसकी वाइफ पे एक अलग पर्चा था। NCCI दफ्तर मुझे नदीम मिलने आया था, उसकी ऑन द स्पॉट उन्होंने इंक्वायरी खोल दी थी। गैम्बलिंग वाली ऐप का मामला था। आपने अपना जो पहला वीलॉग शुरू किया तो आपने पहली बात ही जो है वो यहाँ से शुरू की कि मैं सबसे पहले कौम से माफ़ी मांगता हूँ और जो भी जज साहब फैसला करेंगे मैं उस पर जो है वो अमल दरामद करने का पाबंद दूंगा। तो क्या आप समझते हैं ये सारे फेज से भी आप गुजरे? यकीनन आपका जो पहले चीज़ों को देखने का नज़रिया था आज वो उसमें काफ़ी बदलाव भी आया होगा। तो आज आपका इन गैम्बलिंग ऐप्स के बारे में क्या कहना है? देखिए, पहले भी कुछ मिसकंसेप्शन थी मेरे केस को लेके कि जिस तरह अब मेरी जो FIR के अंदर लिंक्स डली हुई हैं वो बाइनोमो की डली हुई है, जबकि वो एक बाइनरी ट्रेडिंग ऐप है, वो एक बैटिंग ऐप नहीं है। तो वो तो ऑब्वियसली मैंने अपनी वीडियो के अंदर इन चीज़ों के बारे में बहस इसलिए नहीं की ताकि कोई ये ना सोचे कि ये वीडियो में केस लड़ने आया अपना, ठीक है। इसलिए मैंने अपने पर्चे को सबसे पहले साइड किया माफ़ी मांग के, यार मेरे कंटेंट से कोई भी नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ, मैं उस चीज़ के लिए अपॉलोजेटिक हूँ। सबसे पहले मैंने बात ये इसलिए की है ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू केस लड़ रहा हूँ। तो केस मैंने अदालत में लड़ना है, वो अदालत का काम है, वो जजेस का काम है, वो कोर्ट का काम है। मेरी वीडियो में किसी केस का फैसला नहीं होना, तो इसलिए यहाँ पे भी मेरे ख्याल से केस का डिस्कशन करने का फ़ायदा कोई नहीं। साथ में मुझे ये बताइएगा कि ये सारे का सारा टाइम जो गुजरा तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी देखने में आई कि आपका कोई यार दोस्त भी आपके राइट लेफ्ट पे खड़ा नहीं हुआ, लेकिन बाद में आपने बताया कि एक करीब था जो आपसे जेल के अंदर मिलने आया, उसके अलावा कोई नहीं पहुंचा। तो वो उन दोस्तों को क्या पैगाम देंगे जो कि जब चकाचंद रोशनियाँ होती हैं तो उस टाइम पर साथ साथ होते हैं और जब ऐसा टाइम आता है तो कहीं एक और सवाल है, ये आपने दोस्त बनाए ही नहीं है? नहीं, जो शुरू से लेके एंड तक का जो एक प्रोसेस होता है, गिरफ्तारी से लेके जेल से बाहर आने तक, रहाई तक, वो सिर्फ फैमिली खड़ी रही है। फैमिली खड़ी रही है। हाँ, बीच में क्योंकि देखें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हर बंदे की अपनी अपनी एक मजबूरी है। अरीब पे भी मुकदमा था, वो मेरे पर्चे में भी नामजद था, उसकी वाइफ पे एक अलग पर्चा था, उनमें भी तो वो भी एक मजबूर है कि वो हर जगह, इवन वो जेल में आया था किसी को बताए बगैर, वो तब खुद एक हाइड आउट में था, खुद 10 दिन गायब था अपने घर से। वो मजबूरी उसकी है कि वो पूरी तरह जो है वो एक्टिव नहीं हो सकता। इसी तरह NCCI दफ्तर मुझे नदीम मिलने आया था, उसकी भी मजबूरी थी, इसका वहीं पे ऑन द स्पॉट रोला पड़ गया था, उसकी ऑन द स्पॉट उन्होंने इंक्वायरी खोल दी थी, उसको भी जाना पड़ा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने जो है बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, जहाँ जहाँ जिस बंदे से हो सकता था उसने किया, लेकिन गिरफ्तारी से लेके एंड तक वो सिर्फ फैमिली खड़ी रही है। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पर्चे में नामजद तो मेरी वाइफ को भी किया है इन्होंने, धमकाया लगा था। मैंने उसको ऑन द स्पॉट फेस पे भी बोला, मैंने कहा यार तुम्हारे पास एमिरेट्स ID है, तुम्हारा पासपोर्ट सब कुछ, अभी के अभी जाओ, ट्रैवल करके दुबई चली जाओ, या दुबई नहीं तो चलो कराची चली जाओ, कराची नहीं तो इस्लामाबाद चली जाओ, इधर नहीं रहो। वो तब भी नहीं रही, जबकि मजबूर तो वो भी है, बच्चा तो उसको उस पर भी नामजद कर दिया उसको, तो वो फिर भी खड़ी रही। तो ये जो फैक्टर है ना, ये फैमिली ओनली कर सकती है। बट लेकिन मैं सभी दोस्तों को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने इतना सा भी, इवन मेरे लिए कोई आया ना आया वो एक अलग स्टोरी है, किसी ने मेरे हक में बात भी की है ना सोशल मीडिया पे, मैं उसके लिए भी। अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपका यूट्यूब चैनल जो है वो आपको मिल जाएगा, क्या इसके बारे से देख रहे हैं? देखो, कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं आप कर सकते, कुछ कह नहीं सकता मैं, इस मामले में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है बस, लेकिन हम कोर्ट के साथ चल रहे हैं। आपने जिक्र किया था कि जेल में जो दोस्तियाँ होती हैं वो सारी उम्र साथ चलती हैं, कौन सी दोस्तियाँ जो हैं वो आज भी आपको याद आती हैं? ज़रा कुछ उन लोगों के नाम अगर आप बता सकें, कौन कौन दोस्त बना, उनके साथ कैसा टाइम गुजरा वहाँ पे? नाम ऑब्वियसली उनसे परमिशन लिए बगैर मैं किसी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ वाली सेल के अंदर एक आप कह लो कि जो भाई थे, बड़ा अच्छा उनके साथ टाइम गुजरा और हमने मिल के लूडो खेली, रोटी छोटी इकट्ठे खाते थे। के साथ वाली सेल के अंदर भी हमारे साथ एक भाई थे, उधर 3 लोग मानते, उन तीनों के साथ काफ़ी अच्छी गपशप थी। पाकिस्तान की जेल का निज़ाम बहुत अच्छा है, जेन्युइन बहुत अच्छा है, और ये मैं किसी ने मुझे पे नहीं किया ये कहने को, ये आप जाके जिसको मर्जी जाके पूछ लें जो जेल से आया है। कुछ मेरे ख्याल से कुछ जेल के विज़िट की भी वीडियोस बनी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। जेल में 3 वक्त का खाना मिलता है और एक्चुअली 5 वक्त चिकन भी मिलता है, 5 या 6 बार 5 बार शायद हफ्ते में चिकन आता है या ऐसा कुछ है, ठीक है। सुबह नाश्ते में चाय आती है, उसके बाद रोटी होती है, साथ कभी आलू का सालन होता है, कभी चने होते हैं, तो मतलब प्रॉपर जो है वो नाश्ता मिलता है। उसके बाद आपको नाश्ता आता है कुछ तकरीबन 6 बजे के करीब, उसके बाद 12 बजे के करीब जो है वो लंच आता है आपका, उसके अंदर भी आपके पास रोटी होती है, साथ सालन वगैरह होता है।
और फिर आपका जो डिनर है वो आता है कोई समवेयर अराउंड कोई असर मगरिब के बीच तो 3 वक्त का खाना मिलता है। बाकी जेल जो है वो जेल ही होती है, जिस तरह मैंने अपनी वीडियो के अंदर वो चक्की जिस तरह बताया था कि वो फुल साइज़ मैट्रेस जितनी चक्की होती है थोड़ी सी और जगह होती है, और वॉशरूम होता है जिसकी छोटी सी दीवार लगी होती है 6x6 यार आप कह लो कि एक किंग साइज मैट्रेस उसके अंदर आ जाएगा और उसके बाद बस थोड़ी सी स्पेट लेफ्ट राइट और फ्रंट पे रह जाएगी। मतलब इतना साइज होता है, इतना साइज होता है कि बंदा सो सकता है बड़े अच्छा, आराम। कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया और जेल की दुनिया भी एक, अंदर की दुनिया भी एक है। जो बाहर की दुनिया अंदर भी एक दुनिया है। तो क्या कहते हैं वहाँ पर आपने क्या सीखा, क्या लर्न किया? क्योंकि कहते हैं जेल में जाके या तो बच्चा ख़राब हो जाता है या तो वो सुधर जाता है। तो आपने क्या सीखा वहाँ पे? यार देखें, जेल में ना बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। एक तो आप काफ़ी हम्बल रहते हो बिल्कुल आप, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई मेड्स नहीं लगी होती जो आपको आके खाना पका के दे रही हैं, या फिर आपको जो है वो आपका कमरा साफ़ करके दे रही हैं, चक्की साफ़ करके दे रही हैं। आपने सारे अपने काम खुद करने हैं, आपने अपने कपड़े खुद धोने हैं। आप जो हो वहाँ पे कैंटीन लगती है, बेसिकली कैंटीन होती है जेल के अंदर, और जेल का एक अपना बैंक होता है। बिल्कुल ऐसा। आप घर वालों को कह सकते हो कि इस बैंक में आपके नाम के पैसे डिपॉजिट करवा दें। करीब जो है जब मेरे से मिलने आया था तो वो कहता कि यार मेरे पास ना 50,000 रुपया है, ये वो। मैंने कहा यार यहाँ पे कैश नहीं करो, आप यही पैसे आप इस तरह अकाउंट में जमा करवा दो। अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं। नहीं अपनी मर्जी का नहीं, मतलब कि कैश में जमा करा दो। अब उसके अंदर मैंने क्या क्या लगवाया था, कैंटीन पे मैंने डबल रोटी लगवाई हुई थी, इसके अलावा मैंने जैम लगवाया हुआ था, दूसरा मैंने केचप लगवाया हुआ था, मायनीज़ लगवाई हुई थी, चिकन स्प्रेड लगाया हुआ था। अब ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी। कभी कभी सालन जो है वो आप कह लो कि थोड़ा सा आपको थोड़ा डिफरेंट टेस्ट का खाने का दिल कर रहा है तो 2-4 केचप डाली, थोड़ी बहुत अंदर मायनीज़ डाली, तो हम इस तरह के जुगाड़ वगैरह करते हैं। फास्ट फूड भी मिलता था? नहीं फास्ट फूड तो नहीं मिलता।